कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तो कहूँगा एक तानाशाह जिसके विषय में एक झूठ फैलाया गया था कि वो झुक नहीं सकता, घुटनों पर आ गया, इससे बड़ी क्या है। मैं तो ये कहूँगा निकल गई सब हैकड़ी, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया लग रहा है। निकल गई, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह से इस सरकार के वादे और इरादे पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। अगर आप पूछेंगे तो कहते नहीं। तो क्या ऐसा है कि कुछ नया पैकेज की तैयारी में लगे हो कि आने वाले वक्त में दोबारा इस बॉल को फेंका जाए ताकि किसान समझ ना पाए? नहीं, ये बिल्कुल हो सकता है और मैंने पहले ही दिन से ये बात कही थी कि समस्या ये कृषि कानून नहीं, समस्या है मोदी सरकार, भाजपा सरकार। ये कानून वापस ले लेगी, लेकिन फिर न जाने किस रूप में कब कैसे लेकर आए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये संभावना, ये संदेह है बिल्कुल बरकरार है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात जरूर है कि आज एक कदम ऐसा है उस सरकार ने पीछे हटाया, जो कानून वापस लिए हैं, ये निश्चित रूप से एक बड़ी जीत है। और इसके बाद मैं समझता हूँ मोदी का ग्राफ बहुत तेजी के साथ नीचे गिरा है। उसके अपने लोग जो समझते थे कि हाँ मोदी जो करते सही है और मोदी ने कर दिया तो इसमें कुछ गलत हो ही नहीं सकता और पीछे हटाएंगे नहीं, उनको भी पता लग गया कि नहीं, मोदी को भी हराया जा सकता। के चैनल पे भी शायद कहा कि कानून वापस होंगे और मेरा अपना जो मानना है कि यूपी की चुनाव से पहले होंगे, पर इतना मैं मानता था कि सीधे ना लेके शायद कोर्ट के माध्यम से वापस कराया जाए। अब ये सीधे वापस ले, ये जो शक है, ये जो संदेह है, ये जो मन में सवाल हैं, ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ भी हो सकता है और ये सही है कि चुनाव इन कानूनों को वापस लेने के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इसलिए हम सभी किसानों को, मजदूरों को, सभी जागरूक लोगों को, आंदोलन करने वाले साथियों को ध्यान में रखना है कि चुनाव के मद्देनजर वापस लिए हैं तो ये नहीं है कि किसी भी हालत में बीजेपी को जीतने दें। नहीं, ये तो वापस वही है, बीजेपी को इन 5 राज्यों में चुनाव में बुरी तरह से हराना है, जमानत जब्त करानी है और आगे 2024 के लिए बड़ी मजबूत भूमिका बनानी है ताकि मोदी सरकार का, भाजपा सरकार का पूरी तरह से सफाया किया जा सके। क्या किसान अपने 700 से ज्यादा साथियों की प्राणों की आहुति, उनके ऊपर जो आजाद भारत में जिस तरह से जुल्म किए गए आवाज उठाने की वजह से, इन सब चीजों को किसान कभी माफ कर देगा मोदी? नहीं, कभी नहीं माफ करेगा। ये माफ करने वाली चीजें नहीं है। एक बहुत सीधी सी बात है कि आम आदमी कोई भी हो, जिसके परिवार से व्यक्ति चला जाता है संघर्ष करते हुए, आप उससे पूछे कि उसने क्या खोया है, क्या कमी हो जाती है, कैसी दिक्कतें वो झेलता है। हम में से कोई भी हमारे बीच से जो 750 के लगभग साथी शहीद हुए हैं, उनकी कुर्बानी को कोई नहीं भूल सकता। और केवल वही नहीं, हम उसे भी नहीं भूल सकते जो इस सरकार के कारण हम पे तरह तरह के आरोप लगाए गए। हमें क्या क्या नहीं कहा गया, आतंकवादी कहा गया, हमें जो है देशद्रोही कहा गया, हमें मवाली कहा गया, आंदोलन जीवी, परजीवी, न जाने कैसे कैसे टाइटल दिए गए हम लोगों को, कैसे कैसे अपमान किया गया। यहाँ तक कि आरोप भी लगाए गए, क्रिमिनल केस भी लगाए गए। आज की तारीख में हजारों केस हम किसानों पर दर्ज हैं, हम कैसे भूल सकते हैं उसको। लखीमपुर खीरी का हत्याकांड हम कैसे भूल सकते हैं उसको। और आखिर में जाने से ठीक पहले जो सिंधु बॉर्डर पर हत्याएं करवाई गई, उन्हें कैसे भूल सकते हैं, जिसकी आप देखेंगे कि कृषि मंत्री के साथ में वो वीडियो जो फोटो वगैरह, वो सारी चीज भूला कोई भी नहीं है और हम भूलने भी नहीं देंगे। लोगों को हम भूलने भी नहीं देंगे कि ये सब जो हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी के अहंकार की वजह से हुआ है और पूंजीपतियों की चौखट को जो मोदी सलाम करते हैं, उनकी गुलामी जो करते हैं, उसकी वजह से हुआ है। ये तो हमारी ताकत थी, किसानों की ताकत थी, मजदूरों की ताकत थी कि देश पूरा इकट्ठा हो गया और मोदी को कदम वापस लेने पड़े। लेकिन देश की तबाही के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और अभी भी जो आंदोलन जितना बड़ा ये था, ऐसे ही आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। जो निजीकरण है, निजीकरण से क्या हाल होने वाला, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो पूरे देश को आप बेच रहे हो, इसको बेचने का हक किसने दिया? मोदी को किसने दिया इसको बेचने का हक? इन सारी चीजों को, क्योंकि ये किसान और मजदूर इन्हीं के बच्चे होंगे जिनको रोजगार नहीं मिलेगा, जो बेरोजगार रह जाएंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी तो अपराध बढ़ेगा, देश में भूखमरी बढ़ेगी। उन सारी चीजों को हम कभी भूले नहीं है, भूलने भी नहीं देंगे लोगों को। एक बड़ा अहम सवाल है कि बिल वापसी के पीछे एक तो चुनाव तो है ही,
दूसरी चुनाव है जिन किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पे रोक दिया गया। किसानों ने अपना सब कुछ डेरा वहीं जमा लिया। तानाशाह ने कहा हम तुम्हें दिल्ली नहीं घुसने देंगे, किसानों ने कहा हम तुम्हें दिल्ली से बाहर नहीं निकलने देंगे। तो जिस तरह से आज़ाद देश में एक तानाशाह जहां मर्जी वही कहता है कि जो वो कहेगा वही चलेगा, किसानों ने तो ये दिखा दिया कि भारत में किसान ही लोकतंत्र जीवी हैं, बाकी वो जो हिटलर जीवी हैं वो कभी चलने वाली नहीं है। नहीं, हिटलर नहीं, वो परजीवी भी हैं। मैंने परजीवी की परिभाषा जिस समय उन्होंने ये कहा था आंदोलन जीवी परजीवी, मैंने बढ़िया तरीके से बताई थी कि इस देश में असली परजीवी है मोदी जी। तो वो सारी चीजें हैं। देखिए, ये केवल इतना ही कारण नहीं है। आपने देखा होगा इस किसान आंदोलन के माध्यम से पूरे देश में जिस तरह से जगह जगह किसान पंचायतें हुई और उसमें एक मील का पत्थर साबित हुआ मुजफ्फरनगर की किसान पंचायत, और उसके साथ साथ में जो हमने भारत बंद की कॉल दी यहां से किसान आंदोलन के माध्यम से, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर से, वो भारत बंद जिस तरह से सफल हुआ, पूरा नीचे तमिलनाडु से लेकर तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, आंध्रा है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आपका ये पूरा महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, इधर बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, पूरा पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड है, पंजाब है, हरियाणा, ये सारा जो भारत बंद हुआ सरकार को समझ में आ गई, क्योंकि अपने सोर्सों से उसने पता लगा लिया कि आंदोलन केवल कहने के लिए दिख रहा है यहाँ पे यहीं पे हो, ये पूरा देश भर में बहुत गहरी जड़ें जमा चुका है, बहुत व्यापक रूप से फैल चुका है। इसलिए सरकार ने कदम वापस लिए, क्योंकि ये आंदोलन अगर आगे लंबा चल गया और तो इस बीजेपी सरकार को पूरी तरह से उखाड़ के फेंकेगा केंद्र से भी। ये डर उसकी समझ में आ गया, और इस आंदोलन में वो किसी को खरीद नहीं सके। यहां से कोई बिका नहीं, कोई झुका नहीं, कोई टूटा नहीं, ये सारी चीजें उन्होंने उसको मजबूर किया। एक बहुत बड़ा एक अहम सवाल ये उठता है कि मोदी जी खुद 71 साल के हो गए, अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम पड़ाव पे है ऑलमोस्ट, लेकिन उसी पार्टी में जो 40 साल 42 साल और 60 साल के नेताजी लोग हैं, उनकी थोड़ी बहुत जो राजनीति बची थी, कहीं ना कहीं उनका भी प्रेशर नजर आया होगा या अंदर से दिया होगा, क्योंकि वो तो कहीं जाने लायक नहीं बच रहे थे। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं आप प्रेशर की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई प्रेशर रहा होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी उनका काम दिखा नहीं उन नेताओं का। जबकि आप सच कह रहे हैं कि उनकी राजनीति खत्म हो गई, अब कोई राजनीति बची नहीं है। मोदी जी ने जो कर्म किए हैं, मोदी जी ने जो फसल बोई है, ये फसल अब कटनी शुरू हुई है, और ये ब्याज से ही जब पूरी कट के आएगी तो केवल मोदी जी नहीं, पूरी मोदी सरकार, पूरी भाजपा, और आप ध्यान रखिए ये आरएसएस में इनका पूरा सफाया होगा। तो उनकी राजनीति तो खत्म हो गई। उन्हें आवाज बहुत पहले उठानी चाहिए थी, उनमें से आवाज किसी ने उठाई नहीं, और मोदी जी के अहंकार के सामने या मोदी जी की तानाशाही के सामने वो चुप बैठे रहे। तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई प्रेशर था। हाँ, प्रेशर ये जरूर था, उन्हें लगातार रिपोर्ट आ रही थी कि तुमने जो करना था कर लिया, पूरा मीडिया तुमने खरीद लिया, पूरा पूंजीपति तुम्हारे साथ पैसा लगा रहा है, वर्ल्ड बैंक, IMF तुम्हें पैसा दे रहा है, उस सब के बावजूद भी तुम इस देश की आम जनता को अपने संघर्ष के माध्यम से डिगा नहीं पा रहे। और किसानों का और मजदूरों का, ये पूरे देश का जो संघर्ष है, अल्टीमेटली उन्होंने उस बात पर उन्हें मजबूर कर दिया कि ये कानून वो वापस ले। ब्रांड मोदी उन्होंने क्रिएट किया था, और जब ये ब्रांड मोदी अब ऐसा लगता है कि ध्वस्त हो गया, इन्होंने पैरेलल किसी को पनपने नहीं दिया, चाहे इनकी पार्टी की बात करें या किसी और चेहरे की बात करें। तो वो ब्रांड मोदी जब ध्वस्त हो गया, तो ऐसा नहीं लगता कि आने वाले टाइम में, मुझे लगता है फिर से इनको 70-100 साल इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, अब तो आप 70-100 साल की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं अगर लोगों ने थोड़ा समझ से काम लिया, अगर लोग हमारी बात को थोड़ा समझे और माने, तो इस देश की धरती में बीजेपी और आरएसएस को हमेशा के लिए दफन करना पड़ेगा, तभी देश बचेगा। 100 साल 70 साल की जो बात करो, नहीं, कभी नहीं, क्योंकि ये जब भी आएंगे गंदगी ही फैलाएंगे, ये जब भी आएंगे देश को तबाह करेंगे। तो हर व्यक्ति को इस बात को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि बीजेपी और मोदी और इस तरह के जो भी लोग हैं, इनको हमेशा के लिए हराना जरूरी है, राजनीति से बाहर निकालना जरूरी है। देश की हर जगह जहां ये बैठे हैं, क्योंकि जो इन्होंने कर दिया है, जगह जगह घुसा दिए गए हैं, पूरा मीडिया कब्जे में ले लिया गया है, लेटरल एंट्री के माध्यम से जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे IAS जो 20 साल में बनता है, वहां इन्होंने अपने लोग घुसा दिए। 40 लोगों को तो ऑलरेडी है उसमें बैठा चुके हैं। पूरा एजुकेशन सिस्टम ये बदलने जा रहे हैं, और पूरा जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, लोगों को समझना पड़ेगा। अब इसके बाद किसी और उदाहरण की जरूरत नहीं है कि मोदी सरकार भाजपा और आरएसएस को खत्म कर
करना पड़ेगा, तभी देश बचेगा। और रही उनकी बात बीजेपी और बीजेपी वालों की, तो मैं समझता हूं बीजेपी में अगर कोई अच्छे लोग हैं तो ये उनकी कमजोरी है कि उन्होंने अपना पतन अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा और एक व्यक्ति की तानाशाही के सामने वो कुछ नहीं बोले, जिसकी तानाशाही ने पूरी पार्टी को ही तबाह कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब और बहुत